नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। ये बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है और बहुत ही सुंदर कहानी है। इसे सुनने के बाद आप कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे, कभी भी गलत फैसला नहीं लेंगे। यह कहानी अगर आप अपने बच्चों को सुनाएंगे तो उनमें अच्छे संस्कार आएंगे। आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी, कभी कलह नहीं होगी और आप इस बात को समझ पाएंगे कि आपको अपनी कौन सी गुप्त बात किसको बतानी है और किसको नहीं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में तीतर का एक जोड़ा रहता था। तीतर के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। तीतर जितना ही बुद्धिमान था उतनी ही उसकी पत्नी भोली भाली थी, बहुत ही सच्ची थी, बहुत ही सीधी सादी सी। तीतर और उसके परिवार पे एक कौवा हमेशा नजर रखता था। कौवा उनके बगल वाले पेड़ पे ही अपना घोंसला बना के रहता था। कौवा अक्सर ये सोचते रहता था कि मुझे तो कभी समय पे शिकार मिल नहीं पाता, कभी अन्न के दाने नहीं मिलते, मुझे तो कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। लेकिन ये तीतर इतनी आसानी से कहाँ से अन्न ढूंढ लेता है, कहाँ से भोजन प्राप्त कर लेता है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता। कौवा हमेशा यही सोचते रहता और तीतर के परिवार की जासूसी करते रहता था। एक समय की बात है, तीतर दानों की तलाश में कहीं दूर गया हुआ था। तभी वह तीतर के घर पहुंचा और बोला, बहन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा तो पड़ोसी ही हूँ, तुम मुझसे अपनी कोई भी बात बता सकती हो। मैं इतना परेशान रहता हूँ, मुझे तो समय पे कभी भोजन नहीं मिलता, लेकिन तुम लोग इतना खुशहाल कैसे रहते हो। जब तीतर की पत्नी ने कौवे की सारी बात सुनी तो वह बहुत खुश हो गई और कौवे को अपनी सारा भेद बता दिया कि मेरे पति कहाँ से भोजन लाते हैं और कैसे हम लोग इतने खुशहाल रहते हैं। कौवा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अगले दिन तीतर जहाँ से भोजन लाने वाला था, कौवा उससे पहले ही पहुँच गया। जब तीतर भोजन लेने पहुंचा तो उसने देखा कि कौवे ने सारा भोजन पहले ही इकट्ठा कर लिया है और तीतर के पहुंचने पे वह बोला, भाग जाओ यहाँ से, यह सारा भोजन मेरा है। यह सुनकर तीतर बहुत दुखी हुआ और उदास मन से बिना भोजन के ही घर लौट आया। घर आया तो वह बहुत उदास था। फिर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं। यह सुनकर तीतर बोला, आज मैं जहाँ से भोजन लाने वाला था, कौवा मुझसे पहले पहुँच गया और उसने सारे भोजन पे अपना कब्जा जमा लिया। आज तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, आज तो मेरे बच्चों को भूखे ही रहना पड़ेगा। यह सुनकर तीतर की पत्नी भी बहुत उदास हो गई, लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था, उसने कौवे को सारा भेद बता दिया था। उस दिन तीतर और तीतर के बच्चे सब भूखे ही सो गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो तीतर फिर से भोजन की तलाश में निकला और जहाँ से उसे भोजन लाना था वह वहाँ पहुँचा। लेकिन अगले दिन भी कौवा उससे पहले पहुँचकर सारे भोजन पे कब्जा जमा चुका था। जब तीतर वहाँ पहुँचा तो कौवा फिर से बोला, भाग जाओ यहाँ से, यह सब मेरा भोजन है, इस सब तुमसे पहले मैंने इकट्ठा किया है, इसमें तुम्हारा एक दाना भी नहीं है। यह सुनकर तीतर बड़ा उदास हुआ और वह जंगल जंगल भटकने लगा। तभी जंगल में उसे एक साधु महाराज तपस्या करते हुए दिखाई दिए। तीतर उनके पैरों के पास जाकर आंसू बहाने लगा, रोने लगा। तीतर के आंसू जब साधु महाराज के पैरों पर गिरे तो उनकी आंख खुली। उसने पूछा, तीतर, तुम क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ, मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी किसी समस्या का हल बता दूं। इस पर तीतर ने कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी घर पे भूखे हैं, मैं उनके लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर पा रहा हूँ। इस पर साधु ने पूछा, क्या तुम बहुत दिन से भूखे हो। तो इस पर तीतर ने बताया कि नहीं, कुछ दिन पहले तक तो मेरा परिवार बहुत सुखी था, लेकिन 2-4 दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जहाँ भी भोजन लाने जाता हूँ वह कौवा मुझसे पहले वहाँ पहुँच जाता है और सारे भोजन पे कब्जा जमा लेता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह सब कौवा को कैसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ से भोजन लाने वाला हूँ। इस पर साधु महाराज ने कहा कि उसे ऐसे तो पता नहीं चल सकता, उसे अवश्य किसी ने बताया होगा, यह तो वह कौवा बहुत धूर्त होगा। तुम अपने पत्नी को लेकर कल मेरे पास आना। अगले दिन तीतर अपने पत्नी को लेकर साधु महाराज के पास पहुंचा। साधु महाराज ने देखा कि तीतर की पत्नी बहुत भोली भाली, बहुत सीधी सादी है। इस पर साधु महाराज ने कहा कि हो सकता है वह धूर्त कौवा तुम्हारी पत्नी से सारी बातें पता कर लेता हो। इस पर तीतर ने पूछा कि प्यारी पत्नी, तुम यह बात बताओ, क्या तुमने कौवे को सारे भेद बता दिया है कि मैं कहाँ से भोजन लाता हूँ।
इस पर तीतर की पत्नी ने रोते हुए कहा कि हाँ, एक दिन कौवा मुझसे पूछने के लिए हमारे घर आया था। बोल रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। उस पे तरस खा के मैंने सारा भेद बता दिया कि अब कहाँ से भोजन लाते हैं और कैसे हम लोग इतना खुशहाल रहते हैं। इस पर साधु महाराज ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। साधु महाराज ने कहा कि अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। इन बात को हर इंसान को गांठ बांध के रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। चाहे आपका मित्र हो, आपकी पत्नी हो या आपका कोई सगा संबंधी, अगर वह मजबूरी उसको पता चल जाएगी तो कभी भी इस बात का फ़ायदा उठाना चाहेगा और भविष्य में कभी भी आपको परेशान करता रहेगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। साधु महाराज ने कहा, अब मैं तुम्हें दूसरी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अपने भविष्य की कभी कोई गलती भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह आपका पुत्र हो, पत्नी हो या कोई मित्र हो। अगर आप अपने भविष्य की गलती किसी को बता देते हैं तो वह आपको इस बात का बार बार ताना देता रहेगा और आपको परेशान करता रहेगा। इसलिए अपने भविष्य की गलती भी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अब मैं तुम्हें तीसरी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। साधु महाराज ने तीतर और उसकी पत्नी से कहा, अपने भविष्य की योजना कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर तुमने व्यापार संबंधी या किसी कार्य संबंधी भविष्य के लिए कोई योजना बनाई है तो उसको कभी किसी को मत बताना, नहीं तो तुमसे पहले अगला व्यक्ति उस योजना को बना लेगा और उस कार्य में सफल हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ। इसलिए कभी अपने भविष्य की योजना किसी से नहीं बतानी चाहिए। साधु महाराज ने कहा, अब मैं तुम्हें चौथी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अपने घर की बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तुम्हारे घर में कभी कोई कलह कलेश या झगड़ा हुआ हो, वह बात बाहर वाले को कभी नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जगहसाई होगी और तुम अपना मान प्रतिष्ठा खो बैठोगे। इसलिए अपने घर की बातें अपने तक ही सीमित रखना सीखो। साधु महाराज ने तीतर को पांचवी बात बताई और बोला, मैं अब तुम्हें पांचवी बात बताने जा रहा हूँ, इस बात को भी ध्यान से सुनना। अपने कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर तुम अपने कमाई का जरिया किसी और को बताते हो तो हो सकता है सामने वाला उस काम को तुमसे बेहतर करने लगे और तुम्हारे कमाई का जरिया बंद हो जाए। इसलिए कभी भी अपने कमाई का जरिया और तरीकों को दूसरों के साथ कभी भी नहीं बताना चाहिए। साधु महाराज ने कहा, अब मैं तुम्हें छठी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कभी भी अपनी कमजोरी और अपने ताकत को गुप्त रखना सीखो। अगर अपनी कमजोरी अपने से ताकतवर इंसान को बताओगे तो वो तुम्हें अपने ताकत से कुचल देगा, और कभी भी अपना ताकत अपने से कमजोर आदमी को बताओगे तो वो कभी भी डर के मारे ही तुमसे मित्रता नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत दोनों को गुप्त रखना सीखो, नहीं तो इसका उल्टा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। सातवीं बात, साधु महाराज ने उस तीतर से कहा कि कभी भी अपने मित्र और शत्रु के बारे में किसी और को नहीं बताना चाहिए। हो सकता है जिस आदमी से आप अपने मित्र या शत्रु के बारे में चर्चा कर रहे हो वो भी आपका शत्रु हो और आपके शत्रु से जा मिले और आपके शत्रु की ताकत दुगनी हो जाए और वो आपको मात दे दे। इसलिए कभी भी अपने मित्र या अपने शत्रु का चर्चा किसी और से नहीं करनी चाहिए। ये सब बातें गुप्त ही रखना उचित होता है। आठवीं और अंतिम बात, साधु महाराज ने कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब भी आप किसी को दान देते हैं तो अगर आप बाएं हाथ से दान देते हैं तो आपके दाएं हाथ को भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आपने क्या और कितना दान दिया है। कभी भी अपने दिए हुए दान का बखान नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस दान का हमें फल नहीं मिलता, उससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। दान सबसे उत्तम कर्मों में से एक माना जाता है। आपकी यथाशक्ति जितनी शक्ति उतनी भक्ति कीजिए, आपके पास जितना सामर्थ्य हो उसी अनुसार दान दीजिए, लेकिन कभी किसी से उसका बखान मत कीजिए। साधु महाराज की यह सब बातें जब तीतर की पत्नी ने सुनी तो वह बहुत पछताने लगी और अपने पति से रो रो कर माफ़ी मांगने लगी और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मेरे भोलेपन की वजह से आप पर यह विपत्ति आई है और हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, कभी आपके किए हुए कार्य को मैं किसी से बद नहीं बताऊँगी, हमेशा आपकी बातों को गुप्त रखने की कोशिश करूँगी। मैं आज मेरी भूल को आप क्षमा कर दीजिए। इस पर तीतर ने कहा कि कोई बात नहीं, आगे से तुम इन सब बातों का ध्यान रखना और साधु महाराज के वचनों को हमेशा के लिए गांठ बांध कर रख लो। इस पर दोनों पति पत्नी ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपने घर को चले गए।
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।